जय हिंद। आज हम 11 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप पिछले क्लास में आप जानते हैं कि हम भारत के प्रत्येक राज्य का प्रत्येक दिन एक नए राज्य का नेशनल पार्क का डिस्कस करते हैं। तो इससे पीछे के क्लास में हमने जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों का नेशनल पार्क का डिस्कस कर लिए हैं। आज हम एक नया राज्य लेते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप याद रखें कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। आज का क्वेश्चन हम लेते हैं कि किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े MUFG बैंक के साथ समझौता किया है। तो प्राइवेट सेक्टर का इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक और MUFG के बैंक के बारे में जान ले कि 1 जनवरी 2006 को इसका इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका टोक्यो में है और प्रेसिडेंट इसका कत्सुनोरी नाग्यासु प्रेसिडेंट हैं। और जापान के विषय में आप याद रखें कि जापान का राजधानी जो है टोक्यो है। जापान का राजधानी टोक्यो, करेंसी यहाँ जापानी येन चलता है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा है। जापान में भारत का राजदूत संजय कुमार वर्मा है और जापान भारत की अर्थव्यवस्था का 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। ठीक है, अप्रैल 2000 से 2020 तक 34.15 बिलियन डॉलर के संचयी FDI प्रवाह भारत की कुल FDI में 7% का योगदान रखता है। ठीक है, ICICI के विषय में जान ले। ICICI क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, हेडक्वार्टर चेयरमैन इत्यादि से। लेकिन कभी कभी आप SSC या रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए, 5 जनवरी 1994 को इसका इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका ICICI का मुंबई है और चेयरमैन जो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है। ठीक है, और MD या CEO संदीप बख्शी यहाँ इसके ICICI का MD और CEO हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे लिखते हैं। जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कर्नाटक में किया गया है। अब इसके विषय में थोड़ा याद रखें कि आज़ाद भारत की थल सेना के पहले प्रमुख जनरल कोडनडेरा सुब्बैया थिम्मैया का जन्म 30 मार्च 1906 को कोडागू के मादिकेरी में हुआ था। उन्हें प्यार से टीमी भी कहा जाता था और वो 1957 से 1961 के बीच भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते शनिवार को कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित मादिकेरी के जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को जनरल थिम्मैया के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने अपने कर्नाटक प्रवास के दौरान मादिकेरी का भ्रमण किया। यहाँ पर जनरल थिम्मैया का पुश्तैनी घर शनि साइट को पुनर्निर्मित कर एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में हथियारों, सैन्य वर्दी और एक लड़ाकू जेट के अलावा प्रवेश द्वार पर एक युद्धक टैंक सहित स्मृति चिन्ह दिखाए गए हैं। ठीक है, कैपिटल कर्नाटक का बेंगलुरु है। गवर्नर वाजुभाई वाला हैं और चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। ONGC ने किस राज्य में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की है। तो लद्दाख में की है। इससे पीछे के क्वेश्चन में भी हम डिस्कस इसका किए थे। तो क्या है भूतापीय क्षेत्र विकास? जियोथर्मल ऊर्जा ड्रिलिंग, पानी या भाप कुआं द्वारा पृथ्वी से गर्मी को निकालने और एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से बिजली में परिवर्तन करके इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में सफलतापूर्वक विकसित और भूतापीय बिजली उत्पादन के तकनीक का प्रदर्शन किया है। ठीक है,
ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। यह एक पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल और गैस कंपनी है। हेडक्वार्टर है इसका दीनदयाल ऊर्जा भवन वसंत कुंज न्यू दिल्ली में है। और शशि शंकर चेयरमैन सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओएनजीसी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें। किसने यंग डिजिटल इनोवेटर्स लैब की स्थापना करने की घोषणा की है? तो संजीव पुरी के द्वारा किया गया है। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी जो है आईटीसी के चेयरमैन हैं। एक यंग डिजिटल नोटिक्स इनोवेटर लैब की स्थापना किए जाने का ऐलान किया है, जिसमें तमाम क्षेत्रों के युवा शामिल होकर ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल रणनीतियों पर अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में अपनी मौजूदगी को सशक्त बनाने के लिए आईटीसी अपने व्यवसायों में डिजिटली हस्तक्षेप को बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें। किस देश के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में स्टार ऑफ इंडिया नीलम नामक रत्न प्रदर्शित किया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। और आप ध्यान रखें कि अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और करेंसी यहाँ डॉलर करेंसी चलता है और उप राष्ट्रपति वहाँ का कमला हैरिस है जो भारत से संबंध रखती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गीता मित्तल को किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखें। यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ से नंबरिंग चेंज हो गया है तो आप सुधार कर ले। किसने वर्ष 2021 में उभरती हुई कंपनी का पुरस्कार जीता है? तो आईसीआईसीआई के द्वारा जीता गया है। आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जीता गया। ठीक है, और सीईओ इसके हैं भार्गव दास गुप्ता 1 मई 2009 से कार्यरत हैं और हेडक्वार्टर मुंबई है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन आईसीआईसीआई बैंक का है। फाउंडेड इसका 2001 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। संयुक्त राष्ट्र ने उड़ीसा राज्य के किस महिला को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया है? तो सस्मिता लेंका को दिया गया है। उड़ीसा की महिला वन अधिकारी है सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार किसी महिला को दीप प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए कटक के अथगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रॉकेट का भंडाफोड़ करने के लिए जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने अथगढ़ और खुनपुन्नी में पेंगोलिन के तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में मदद की थी। वो मौजूदा समय में भुवनेश्वर जिला के मुख्यालय में उप वन संरक्षण के पद पर तैनात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का आगे देखें। किसने बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कोऑपरेटिव उत्कृष्टता 2021 से अवार्ड जीता है? तो प्रीति रेड्डी और सुनीता रेड्डी के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। किस राज्य के विधानसभा में दरवाजे से फेस रीडिंग से खुलेंगे? विधानसभा जो है उसका दरवाज़ा फेस रीडिंग से खुलेगा तो राजस्थान, और राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। गवर्नर कालराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री के विषय में आप जान ले कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। चलिए कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बिहार इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। आप थोड़ा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने इंडिया में 2 वैक्सीन लॉन्च हुआ है, कोवैक्सीन के नाम से और कोविशील्ड के नाम से। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है और जो कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से। ठीक है, यहाँ भी याद रखें। और गवर्नर बिहार के फागू चौहान है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है और कैपिटल यहाँ का पटना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख ले। किस जिले में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है? तो गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रसिद्ध स्की
रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया के साथ मिलकर भारतीय सेना गुलमर्ग में आइकॉनिक नेशनल फ्लैग स्थापित करेगी। ठीक है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज की आधारशिला ड्रैगन डिवीजन जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने बॉलीवुड अभिनेता निर्माता अरबाज खान और अभिनेत्री विद्या बालन के साथ रखी। यह प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कई मायनों में पहला होगा। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यह स्थल एक अन्य पर्यटक स्थल के बनने की उम्मीद है। गुलमर्ग भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गैरीमर्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया था। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें। 12 किसने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन किया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन रिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल इस साल का थीम है। ठीक है। वीडियो का PDF फॉर्म आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ के यहाँ वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसी से संबंधित है कि विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या रखा गया है? तो रेडी फाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है। चलिए सिरीविल्ली पुथूर मेगा मलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो तमिलनाडु का बन गया है। नाम भी इतना टफ है कि बोलने में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। ठीक है। कैपिटल इसका चेन्नई है। तमिलनाडु का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर ई के पलानी स्वामी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें। एक बुक लॉन्च किया गया है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक्स फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं इस बुक के लेखक। तो आप लोग का एक बार पुनः धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।